Preparing for a competitive exam could be challenging, but what's more challenging is to find source from which we can study. Hello everyone, welcome back to Healthy and Prosperous. I am Madhu. I have cracked both paper 1 and 2nd, full form of which is Central Teacher Eligibility Test. Today I will be using bilingual so that आप सभी लोग मेरी बात ठीक से समझ सकें जो मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। दूसरी बात, हमें ज़्यादा एक कनेक्टिविटी मिलेगी कि मैं अपनी बात एग्जैक्ट क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर CTET पेपर 1 and 2 होते हैं। CTET पेपर 1 to स्टैंडर्ड 5 तक होते हैं और CTET पेपर 2 ये क्लास 6 to 8 तक के लिए होता है। बेसिकली ये एग्ज़ाम दे करके हमें एक टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट मिलती है। हम ये KVS, गवर्नमेंट, DSSB आपने सुना होगा, इन स्कूल्स में हमें अपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन उसके लिए हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इनिशियली मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई कि मैं कौन सा सोर्स सेलेक्ट करूं और कौन सा सोर्स सेलेक्ट ना करूं, लेकिन उसके लिए कुछ मेरे जो मेंटर्स हैं, जो मेरे गाइड हैं, उन्होंने बोला कि आप ये बुक्स पढ़ें और ये रियली मैं भी आपको रिकमेंड करूंगी कि ये बुक्स रियली बहुत ही अच्छी हैं, बेनिफिट आपको देंगी। सबसे पहले मैं आपको पेपर 1 CTET के बारे में बताती हूँ। इसके लिए मैंने आर गुप्ता की पेपर 1, इसमें ये वाली बुक मैंने पढ़ी थी और ये बहुत ही यूज़फुल है। इसमें सारा कंटेंट जो है ऑथेंटिक है और इसमें जो भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे इसमें कवर हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, लैंग्वेज 1 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज 2, बेसिकली इसमें CDP जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं, लैंग्वेज 1 हिंदी, आपका 2 इंग्लिश, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडी आती है। तो इसमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो ये बुक मैंने पढ़ी थी। ये बुक मेरे लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल, इम्पोर्टेंट रही। अब इसके बाद आते हैं पेपर 1 एंड 2। ये पेपर्स के लिए है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए काम में ली थी, जो कि बहुत ही यूजफुल है आपको। आई मस्ट से डोंट स्किप दिस बिकॉज पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारी चीज़ें छूटी हुई होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में हमें प्रॉब्लम आती है, वो हम ये करते हैं तब हमें वो पता चलता है और हम हमारी प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे होते हैं, वो ये बुक्स हमें दूर कर देती है। Now let's start CTET पेपर 2। CTET पेपर 2 आप देख रहे होंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस, बिकॉज आई एम साइंस स्टूडेंट। सो मैंने ये मैथमेटिक्स और साइंस की खरीदी है बुक। अगर आप SST या किसी और सब्जेक्ट के हैं तो आपको दूसरी बुक लेनी होगी, बट मैं साइंस स्टूडेंट हूँ इसलिए मैंने मैथमेटिक्स एंड साइंस ली है। इसके लिए मैंने अरिहंत की बुक सेलेक्ट की है। ये इतनी अच्छी बुक है अपने आप में, अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको दूसरी और कोई बुक पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप ये बुक पढ़ेंगे, इसमें सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर हैं। जैसे ये सब्जेक्ट इसमें आते हैं, मैं आपको आई विल शो यू। इसका जो सिलेबस है, इसका जो इसका सिलेबस इस CTET पेपर 2 में पूरा क्लियर है और इसमें आपको ये बुक अपने आप में दी बेस्ट है, सब कुछ है ये इसमें। अगर आपने ये बुक ठीक से पढ़ी तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और सोर्स से हेल्प की नीड होगी। नाउ मूव ऑन प्रीवियस ईयर्स पेपर। आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर करने की क्या नीड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाता है
तो आप ये करें। ये मैंने अबाउट 4 to 5 टाइम किया और इसी वजह से मैं आपसे कह सकती हूँ कि मैंने 2 टाइम CTET पेपर क्लियर किया। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स पेपर करना। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि चाहे कोई भी एग्जाम हो आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कीजिए। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली इस CTET पेपर में साइंस के और मैथ्स के सब्जेक्ट्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे और इसका सिलेबस भी काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स के साथ में पास होना है या क्वालिफाइड भी होना है, तो मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी। आई वुड से NCERT बुक्स आप जरूर पढ़िए। साइंस एज ए साइंस स्टूडेंट होने के नाते मुझे साइंस और मैथ्स की बुक्स पढ़नी पड़ी। उसके लिए सोर्स बहुत ही ऑथेंटिक चाहिए था मुझे, तो उसके लिए मैंने NCERT की बुक्स सेलेक्ट की। अब आप देख रहे होंगे मैंने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए क्लास 6 to 8 तक की मैथ्स की है। आप ये देख सकते हैं 6, 7 और 8 की ये बुक मैंने पढ़ी है और ये आपको बहुत ही बेनिफिट देंगी। आप डीपली इन चीज़ों को समझ सकेंगे। इसमें बहुत ही इजी वे में आपको दिया हुआ होता है। जो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी मेंटालिटी, उनके IQ के अकॉर्डिंग ये बुक्स बनी हुई होती हैं, तो हम तो इजीली इन्हें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली बुक्स पढ़ी थी। नाउ मूव ऑन साइंस। साइंस के लिए अगेन आई चोज NCERT बुक्स साइंस की। 6 to मैंने ये 10th तक पढ़ी है। 6 to 10 तक आप देख सकते हैं 10th तक की NCERT की बुक्स पढ़ी है मैंने ये। और एटलीस्ट ये बुक्स मैंने पढ़ी हैं 4 to 6 टाइम्स। अगर आप सोचते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं और आप जो पढ़ेंगे वो ही आएगा, तो ऐसा दोस्तों नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आपको 360 डिग्री किसी भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो 360 डिग्री क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग मैं करना चाहती थी अपना, तो इसके लिए मैंने ये बुक्स पढ़ी। अब आप लोग सभी ये सोच रहे होंगे कि ये बुक्स हमें मिलेंगी कहाँ से। ये बुक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, यू कैन गेट इजीली। तो ये सारी बुक्स आपको पढ़नी होंगी और ये सारी बुक्स इजीली आपको मिल जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश के लिए मैंने ये वाली बुक बेसिक है, ये एकदम ये बुक मैंने पढ़ी है। ये बहुत ही इजी है, इसकी लैंग्वेज भी बहुत इजी है। इसमें आपको एक्सरसाइज दे रखी है समझा करके, ये देखिए आप, मैंने ये अंडरलाइन करके और इस तरह से पढ़ाई की है, तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगी ये। और बहुत मुश्किल नहीं है, बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर, कई बार एग्जाम स्कूल में हम जाते हैं पढ़ते हैं सिर्फ पास होना है, कई बार हमारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें ये बुक्स कवर करेंगी और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी, जस्ट बिकॉज हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। इन बुक्स से ही आपका NCERT फ्रॉम 6 to 8 आई रिकमेंड। इनफैक्ट साइंस की मैंने 6 to 10 तक पढ़ी। अब आते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये मैंने 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर किए थे। इनसे मैंने पहले ये सारी बुक्स पढ़ी, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद मैंने ये वाली बुक्स पढ़ी। ये पेपर्स मैंने किए हैं 5 इयर्स के, और इनसे मुझे पता चला कि मैं अपनी पढ़ाई को कहाँ आगे लेके आ चुकी और कहाँ तक मुझे और आगे करनी है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर कीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है और कितनी बाकी रहती है। तो इसलिए आप कोई भी अपनी, जैसे मैंने सॉल्व पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किए थे, उसमें उसका आंसर भी मेंशन होता है
आप उसे देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आगे बढ़ के और अपना पूरा क्वेश्चन पेपर आप कीजिए। तो ये मेरी CTET पेपर 1 और 2 की सोर्सेज मैंने आज आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी अप्रोच, कैसे मैंने पढ़ाई की, हाउ टू स्टडी, क्या मेरी अप्रोच रही, मैंने कैसे पढ़ा, कैसे डिसिप्लिन, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आप इसे लाइक करेंगे और आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही ये वीडियो। आई होप you enjoyed this video. Do like this video and subscribe to my channel for more study related videos. Also comment in the comment section down below about the video you would like to see next. These could be related to any topic like health, fitness, lifestyle, study or my personal life. Make sure you follow me on all my social media, which include Twitter, Facebook and Instagram. See you next time. Bye.